आज ही हम लोग घोषणा करते हैं, हमारे यूथ काफी लोग आगे आए हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। जगह जगह मेट्रो सिटीज में, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, सभी जगह में हंगर स्ट्राइक करेंगे। हम लोग अपनी जान की बलि देंगे, कोई परवाह नहीं है इसकी। सरकार तब भी नहीं मानती है, हम ईटानगर चलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद आप सबके सामने आया हूं। एनीवेज, मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा चर्चित इश्यू के ऊपर में हम बात करेंगे। सर्टेनली इट इज द आरपीसी इश्यू। आरपीसी यानी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है जो कि चकमास और हाजंस कम्युनिटीज को अरुणाचल प्रदेश में 1980 से लेके इश्यू किया जा रहा था। बेसिकली ये एक आवासीय प्रमाण पत्र है जो कि हायर और टेक्निकल एजुकेशन साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आते हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के कंप्लेन करने पर रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट्स जो कि चकमा और हाजंस को इश्यू किया जा रहा था उसको 31 जुलाई 2022 को सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद चकमा और हाजंस के स्टूडेंट यूनियन और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सरकार के इस डिसीजन का जोरदार से विरोध किया जाता है। इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और हाजोंग स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 16 अगस्त 2022 को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और अरुणाचल प्रदेश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन भेजा गया, जिसमें दोनों छात्र संगठन सरकार के इस निर्णय का विरोध जताते हुए आरपीसी सस्पेंशन ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक करने का मांग करते हैं। पर इस विरोध को नजरअंदाज करते हुए सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को जितने भी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट चकमा और हाजंस को पहले इश्यू किया गया था उन सबको कैंसिल करने का ऑर्डर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को देते हैं, जिसके बाद 14 नवंबर 2022 को एक ऑर्डर के माध्यम से चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जितने भी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट्स चकमा और हाजंस कम्युनिटीज को इश्यू किया गया उन सब परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को परमानेंटली कैंसिल कर देते हैं और आरपीसी के जगह टीएससी यानी टेम्पोररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट इश्यू करने का ऑर्डर ईएससी दायुन, एडीसी बडुमसा और ईएससी करसंग और एडीसी मेयो को देते हैं। इस कैंसिलेशन के विरोध में अभी चकमा और हाजंस कम्युनिटीज के अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स ग्रुप के द्वारा सरकार के खिलाफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है, जिसमें वे लोग चांगलांग जिला के दायुन और दिल्ली के जंतर मंतर में भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ग्रुप्स का कहना है कि जब तक आरपीसी कैंसिलेशन ऑर्डर को वापस नहीं लिया जाता है तब तक वे लोग इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जारी रखेंगे और किसी भी हालत पर टेम्पररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर अरुणाचल सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। छात्र संगठन सरकार के इस कदम को जातीय भेदभाव और मौलिक अधिकार का हनन बता रहे हैं। इन लोगों के लिए आरपीसी ही एकमात्र डॉक्यूमेंट है जिससे स्टूडेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हायर और टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं। साथ में इसी आरपीसी के माध्यम से ये प्राइवेट जॉब्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जैसे इंडियन आर्मी, असम राइफल, बीएसएफ, अग्निवीर में भी शामिल हो सकते थे। पर सरकार के इस निर्णय से अभी ना ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे ना ही कोई सरकारी नौकरी। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आरपीसी कैंसिलेशन ऑर्डर मानव अधिकार का हनन ही नहीं, यह भारत के संविधान के आर्टिकल्स 14, 15, 16, 19 और 21 को भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 जो कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार का बात करते हैं और आर्टिकल 15 जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस
और प्लेस ऑफ बर्थ। और वही आर्टिकल 16 जिसमें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज जी जिसके तहत हम सभी किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस या परसू कर सकते हैं, ये ऑर्डर उसका भी वायलेट करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करते हैं। ये ऑर्डर सबसे ज्यादा आर्टिकल 21 को ही वायलेट करते हैं, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड भी शामिल है। पर अरुणाचल सरकार संविधान के इन सब प्रोविजंस को वायलेट करते हुए आरपीसी को कैंसिल कर देते हैं, वो भी बस आपसू के प्रेशर में आके। हमें यह भी जानना है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 3 के तहत 90% चकमा और हाजंग्स जो कि अरुणाचल प्रदेश में जन्मे हुए हैं, वे लोग बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हैं। और ये दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से सन 2000 को बता चुके हैं। So being as citizens of India, the Chakma and Hajangs have every right to claim the residential proof for their future endeavors. और सरकार ने एक प्रेशर ग्रुप के दबाव में आके चकमास और हाजंग्स को उनके लेजिटिमेट राइट से वंचित कर दिया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज फेल हो चुके हैं और सरकार बस आपसू के एक कठपुतली बनकर अपना काम कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इश्यू करने से स्थानीय ट्राइबल्स का कोई राइट्स डायल्यूट होते हैं? चकमास और हाजंग समुदाय को रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इश्यू करने से अरुणाचल प्रदेश में किसी का अधिकार का हनन नहीं होते, क्योंकि वे लोग अरुणाचल प्रदेश में किसी रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रहे हैं। वे लोग सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिटिमेट अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो कि रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट है। आरपीसी लेके कोई भी चकमा और हाजंग समुदाय के लोग स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जॉब अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अरुणाचल सरकार लगभग 1980s में ही चकमा और हाजंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया। वे लोग बस आरपीसी को अपना एजुकेशन प्राप्त करने और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र जो कि पहले इशू किया जाता था, उसी का रिस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं। आशा करता हूं सरकार आरपीसी कैंसलेशन ऑर्डर को जल्द से जल्द रिवोक करेंगे और इस संबंध में एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे, जिससे किसी जाति या कम्युनिटीज का राइट्स की डायल्यूट नहीं होंगे। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा ओपिनियन आरपीसी मुद्दे को लेके, और इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद।